आपके साथ है, प्रभु आपके दाएं हाथ खड़ा है। उसने कहा मत डर मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वो खुदावंद का खुदावंद है। हालेलुया। हालात कैसे भी हों, गॉड इज़ स्टिल इन कंट्रोल। परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है। जब भी कोई नबूकदनेस्सर जैसा, कोई दारा राजा जैसा, बेलशस्सर जैसा, कोई बेबीलोनियन, कोई असीरियन, कोई नीनवा का, वॉट एवर किंग्स कम्स, कोई भी राजा किसी भी देश का क्यों नहीं आता है, लेकिन गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। परमेश्वर आज भी कंट्रोल में है। कुदरत पर अख्तियार रखने वाला, अपनी सामर्थ को नाजिल करने वाला, अपने मुंह से जो बोलता है और होता है, आज भी वो कंट्रोल में है। हालेलुया। सिचुएशन आपके चारों तरफ कैसी भी क्यों ना हो सकता है आपकी जॉब चली गई है, हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से आपके पास पैसे नहीं हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हैं, हो सकता है आप अपनी मैरिज लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए परेशान हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपकी दुकान बंद हो गई, आपके बिजनेस लॉस हो गए हैं। याद रखें, परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है। वो आपको किसी घटी कमी में नहीं छोड़ेगा। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति रखता है। मेरे प्रभु में इतनी सामर्थ है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास में बना रहेगा वही परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेगा। मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूँ आज जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾन चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे तो यीशु दियां बाहां दे विच आवे। विश्वास में खड़े रहना है। हालेलुया। ऐसा बोलना है कि जानती है तो जान भी चली जाए मेरी, लेकिन मैं ईमान में खड़ा हूँ, मैं विश्वास में खड़ा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में जल के झरोखे, दूध और शहद की नदियाँ बहा देगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, जब बोने का वक्त होता है तकलीफ़ आती है, लेकिन जब काटने का वक्त होता है तो खुशी आती है। वचन में लिखा, जो आंसुओं के साथ बोता है वो जय जयकार के साथ काटता है। आज आप आंसुओं में हो सकते हैं। मोदी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, आज हो सकता है आपको लग रहा है एवरीथिंग इज़ गोइंग डले 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 डले, लेकिन मैं बता रहा हूँ परमेश्वर डले से चमत्कार पैदा करता है। परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है। परमेश्वर आपके लिए तब तक जिंदा है जब तक आपका विश्वास जिंदा है। आपका विश्वास मर गया तो आपके लिए परमेश्वर भी मर गया। आपके लिए मरा है वो, लेकिन वो स्टिल जिंदा है। उसने कहा मैं आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर, तेरे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता हूँ। मैं जिंदा गवाही हूँ आपके सामने। उसने मेरे जीवन को बदला है। इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में मैं आपको हज़ारों गवाहियाँ बता सकता हूँ जिन लोगों के जीवन को यीशु ने बदल के रख दिया। प्रभु ने उन्हें शून्य से उठा के ब्लेस कर दिया। ऐसे बिहारी लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, आज उनकी अपने घर हैं, अपनी कोठियां हैं। प्रभु ने उनको फिजिकली ब्लेस किया है, स्पिरिचुअली ब्लेस किया है। आज उनकी प्राथमिक जिंदगी को, उनके बिजनेसेस को ब्लेस किया है। विश्वास दे विच बने रहना है। बी इन अ फेथ, बी इन अ करेज, डिस्करेज नहीं होना है। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप शैतान के लोग नहीं हैं। आप झूठी चीज़ों के लोग नहीं, आप सच्चे चीज़ों के, सच्चाई के लोग हैं। यू आर द सन्स ऑफ लाइट, एंजल ऑफ लाइट। आप रोशनी के स्वर्गदूत हैं, रोशनी के पुत्र हैं। इसलिए शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। जब हम वचन पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को पता नहीं कितनी बार ये हदायत दी है। हज़ारों बार परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना। आज मैं आप लोगों को भी ये बात बता देना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। आपने उसकी उपासना करना है। आपका काम उसकी आराधना करना है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर में वफादार रहें।
अपने जीवन में कोशिशें करते रहें, अपने जीवन में अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें। गहराइयाँ हो, ऊंचाइयाँ हो, कांटे हो, पत्थर हो, रात हो, अंधेरी हो, दुख हो, मुसीबत हो, विरोधी हो, दुश्मन हो, जेब में पैसे हो चाहे ना हो, सूखी रोटी हो, गिल्ली रोटी हो, अच्छी हो, बुरी हो, आपने उसकी आराधना करते रहना है। आपकी वर्शिप, आपकी आराधना आपके लिए वो दरवाजे खोलेगी, आपके लिए वो ब्लेसिंग लेकर आएगी जो पवित्र बाइबल में उसने लेजेंड्स को दी है। आज वही ब्लेसिंग आपको परमेश्वर देगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि तुम पराये देवताओं की तरफ ना मुड़ना, तुम मूर्तियों की लकड़ियों की पूजा मत करना, तुम अपने परमेश्वर पर विश्वास करना। उसने कहा मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मिस्र से निकलना आसान नहीं था। वो फ़िरौन जिसने सारी दुनिया पर राज किया, वो फ़िरौन जिसके हुक्म से पत्ता भी नहीं उस वक़्त हिलता था, आज उस फ़िरौन से इस्राएलियों को छुड़ा के लाना आसान काम नहीं था। वो परमेश्वर छाती कूट कूट के कहता है मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें फ़िरौन के वश से निकाल के लाया हूँ, जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आया हूँ। मेरे प्रियो, आज वही परमेश्वर की उपासना है आपको भी करना होगा। वो कहता है तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, यू शैल सर्व योर लॉर्ड एंड गॉड। अपने परमेश्वर की, अपना परमेश्वर कौन है? जिसने आपको अपने जैसा बनाया है। उसके 2 कान हैं, 1 नाक है, उसकी 2 आंखें हैं, उसके 2 बाजू हैं, वो सूंघता है, बोलता है, सुनता है, वो आपके जैसा दिखता है, उसके अंदर आपकी तरह फीलिंग्स है, उसको तरस भी आता है, उसको गुस्सा भी कभी कभी आता है, वो खाना खा भी सकता है, वो परमेश्वर मूवमेंट भी करता है। वो कहता तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो। कौन परमेश्वर? जिसने आपको अपने जैसा बनाया। उत्पत्ति की किताब में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाएं। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप जैसा बनाया। कितनी अच्छी सृष्टि उसने आपकी की है। आपको उसने कितने स्वाद दिए हैं। आपको मांस का स्वाद, दाल का, मिर्ची का, नमक का, रोटी का, आपको फास्ट फूड का टेस्ट दिया है। हर चीज़ का परमेश्वर ने आपको स्वाद दिया है। शेर को देखो वो मांस ही खा सकता है, घोड़े को देखो, गाय को देखो, हैं, भैंस को देखो, वो घास ही खा सकते हैं। आप केवल घास नहीं खाते हो, आप केवल जानवरों जैसा खाना नहीं खाते हो, आपको हर टेस्ट दिया, साग पत्त खाने का, मांस खाने का। परमेश्वर ने आपको उत्तम बनाया है, बेस्ट बनाया है, बेस्ट। यू आर मास्टरपीस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मास्टरपीस हो। इसलिए वो कहता है तुम उसकी उपासना करो, तुम उसकी आराधना करो। उपासना करने में क्या मुश्किल लगती है? आज लोग कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती है अपोस्टल जी, मैं दुआ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास एक भाई आया, 3-4 महीने के बाद मुझे मिला, मेरा बेटा ही है। जब वो मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा बताओ पूरे 3 महीने क्या किया आपने? प्रार्थना की, वचन पढ़ा। अपोस्टल जी मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने 3-4 महीने प्रार्थना ही नहीं की। मैंने कहा शाबाश, वेरी गुड, फिर तो तुम्हें डिग्री मिलनी चाहिए, डिप्लोमा मिलना चाहिए। 3-4 महीने लोगों ने बाइबल कंप्लीट कर दी, आपने प्रार्थना ही नहीं की है। यही फ़र्क है। परमेश्वर इसीलिए इस्राएलियों को बार बार कहता रहा कि तुम लोगों ने मेरी उपासना करनी है, क्योंकि उपासना करने से तुम्हें बहुत सारे लाभ होंगे, उपासना करने से तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे। वो कहता है तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो, अपने परमेश्वर की, जिसने आपको अपने जैसा बनाया। उसने आपको बड़े बड़े कान नहीं दिए, आपको पूंछ नहीं लगाई हैं, उसने आपको जानवरों जैसा नाक नहीं लगाया, उसने आपको बड़ा सुंदर बनाया। वो कहता है तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो। फिर क्या होगा? वो कहता है तब वह तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर कर देगा। एंड ही विल ब्लेस यूर ब्रेड एंड यूर वाटर एंड आई विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम अमंग यू। मैं तेरे बीच में से क्या करूँगा? रोग को दूर करूँगा। तेरे बीच में से अन्न, जल और आशीष से कमी नहीं आने दूंगा। और वो कहता है
वो कहता है नन शैल मिसकैरी और बैरन इन योर लैंड, आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज। वाह, क्या अद्भुत बात लिखी है। मैं तेरे वंश में से किसी का गर्भ नहीं गिरने दूंगा और ना ही कोई बांझ होगी, और तेरी आयु को मैं लंबा करूंगा, पूरी करूंगा, ब्लेस करूंगा। ओ प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितनी सारी आशीषें दे रहा है। आराधना करने के कितने फ़ायदे हैं। नंबर 1, अन्न जल पर आशीष आएगी। नंबर 2, रोग को दूर किया जाएगा। नंबर 3, आपके देश में, आपके घर में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। नंबर 4, कोई बांझ नहीं होगा। नंबर 5, उम्र में लंबी आयु होगी। आयु पूरी होकर आप इस संसार से विदा लेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना करनी है आपने। यू हैव टू वर्शिप योर लॉर्ड गॉड, वर्शिप योर ऑल माइटी गॉड। परमेश्वर की आराधना करनी। आज लोग वर्शिप से दूर हैं, आज लोग आराधना से दूर हैं। वो कहते हैं प्रार्थना करना, वचन पढ़ना मुझे बोरिंग लगता है। फिल्म दिखा दो उनको, हैं, उनको मोबाइल फ़ोन दे दो, उनको और दूसरे काम दे दो, वो बोर नहीं होते। क्यों बोर होते हैं? क्योंकि शैतान अंदर घर कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की आराधना करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, अन्न जल पर आशीष आएगी। आप पेट भर के रोटी खाएंगे, कमी नहीं होगी। आज रोटी खाओ तो शुगर बढ़ जाती है, आज फ्रूट खाओ तो शुगर बढ़ जाती है। वो कहता है तू खाएगा, आशीष से भरा होगा तुम, कोई बीमारी, कोई रोग तेरे अंदर नहीं रह पाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि रोग नहीं आएगा, रोग आ सकता है, लेकिन रोग कभी भी आपके जीवन में ठहरा नहीं रहेगा। परमेश्वर उस रोग को भगाने की सामर्थ्य रखता है। जब आशीष से भरा हुआ आपके अंदर होगा, रोग, बीमारियां, दुख, दर्द, तकलीफें, श्राप आपके जीवन में नहीं रहेगा, बाइबल कहता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि वो तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा। आपके घर में रोटियां ही रोटियां होगी, आपके घर में किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। आप स्वर्गीय पिता की ओर ध्यान लगाएं मेरे प्रियो। आपका स्वर्गीय पिता बहुत महान है, आपका स्वर्गीय पिता बहुत भला है। वो आपको किसी चीज़ की घटी नहीं आने देगा। आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य तब भी ब्लेस हो पाएगा जब आप उसे प्रेम करेंगे, जब आप उसकी आराधना करेंगे, जब आप उसके साथ ऐसे मिले रहेंगे। हालेलुया। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम कामयाब हो जाएगा। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। परमेश्वर आपके कामों में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। पवित्र बाइबल यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को, भीड़ों को प्रचार कर रहे हैं और 3 दिन हो गए लोगों को प्रभु का वचन सुनते हुए। अब लोगों को भूख लगी है। यीशु मसीह ने चेलों को कहा खाना लेकर आओ। चेले टेंशन में पड़ गए, इतने हजारों लोगों का खाना कहाँ से लेकर आएं। आज चर्च में 200, 400, 500 लोगों को खाना खिलाने की बात हो तो बड़ी मेहनत लगती है। हज़ारों लोगों को खाना खिलाना आम बात नहीं, वो भी इतने दिनों से जो भूखे हों। सोच कर देखो कितनी रोटियां खा जाएंगे वो। अपनी भूख को तृप्त करने के लिए कितना सारा खाना उन्हें देना पड़ेगा। यीशु ने अपने चेलों को कहा, चेले सोच में पड़ गए। फिलिप्पुस जैसे, पतरस जैसे बड़े बड़े सोचने लगे, कैलकुलेशन करने लगे, हिसाब किताब लगाने लगे। अब क्या करें, कहाँ से लेकर आए इनके लिए खाना। यीशु ने क्या कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं। मेरे प्रियो, एक लड़का वहाँ पर मौजूद था जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ। आज आप में से भी एक ही चाहिए प्रभु को। आज आपके घर में से एक ही चाहिए प्रभु को। आज पूरे देश से प्रभु को एक ही चाहिए, क्योंकि वो एक चिंगारी से पूरे जंगल को जला सकता है। वो एक व्यक्ति से ही अपने सुसमाचार का प्रचार करवा सकता है। वो एक व्यक्ति से ही बहुत सारे लोगों को आशीषित करवा सकता है। उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं। उसको एक ही मूसा चाहिए, एक ही दाऊद चाहिए, एक ही एलिया और अलीशा और पतरस और पौलुस चाहिए। उसे एक ही रमन हंस चाहिए। वो सब कुछ कर सकता है। आज आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके जीवन में भी प्रभु को एक ही व्यक्ति चाहिए। वो कहता है अगर एक ही होगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसके पास कुछ होना चाहिए।
आज आपके पास क्या है? 5 रोटियां 2 मछलियां। क्या थोड़ा सा विश्वास है आपके पास? क्या थोड़ा सा ईमान, थोड़ा सा प्रेम यीशु के लिए आपके पास है? वो कहता है जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं, जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए वो कहता है कि प्रभु, एक लड़का है, छोटा लड़का, अपने आप को लड़के जैसा बनाना है, बच्चों जैसा बनाना है। जब आप लड़के जैसा, बच्चों जैसा बनेंगे तो परमेश्वर आपके तोहफे को कबूल करेगा। प्रभु आपकी 5 रोटियों और 2 मछलियों को कबूल करेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह के दरमियान कमी हो गई। आज यीशु के खड़े खड़े रोटियों की जरूरत है। आज यीशु के खड़े खड़े खाने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रखें, जब तक यीशु खड़ा है, खाने की कमी की ज़रूरत हो सकती है खाने की। जब तक यीशु खड़ा है कमी नहीं हो सकती है, घटी नहीं हो सकती है। वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराहों में ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। सुखदाई जल के झरनों के पास वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भुलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। मुझे कुछ घटी ना होगी। यीशु ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? बोले, प्रभु लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, मेरे पास लेकर आओ। जैसे लेकर आए, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, दुआ की और उस रोटी को और उस मछली को आशीष दी। बाइबल में लिखा है, उन चेलों ने रोटियां बांटना शुरू किया, मछली बांटना शुरू किया, स्वर्ग के झरोखे खुलने शुरू हो गए। हालेलुया। स्वर्ग की ब्लेसिंग्स, स्वर्ग के द्वार खुलने शुरू हो गए। टोकरे भरने लगे और बर्तन भरने लगे, हाथों हाथ रोटियां बांटने शुरू हो गई। इतनी रोटियां, इतनी मछलियां, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों का पेट भर गया, सिर्फ पुरुषों का। हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये हमारा प्रभु है, जो सूखी जगहों से पानी बहाता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है, जो असंभवता से संभवता पैदा करता है, जो भूख से, जो सूखी जगहों से वो बहुत सारी रोटियां और मछलियां और बहुत सारी ब्लेसिंग्स पैदा कर सकता है। बाइबल में लिखा, इस्राएली जब मिस्र की गुलामी से निकल के आ रहे थे, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने मूसा के खिलाफ भड़कना और बातें करना शुरू किया और मूसा को कहा, हमें पानी पिला, हमें प्यास लगी है। परमेश्वर से पुकारा। मूसा कहने लगा, हे प्रभु, हे यहोवा, सहायता कर, मदद कर, ये लोग मेरे विरुद्ध में हैं। परमेश्वर ने कहा, मत डर, जो तेरे हाथ में लाठी है इसे मार। उसने हेरोब की चट्टान के ऊपर उस लाठी को मारा, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। परमेश्वर ने पत्थरों से पानी निकाल दिया और अपने लोगों की, अपनी नेशंस की प्यास को बुझा दिया। आज एक कोरोना वायरस आ गया, लोगों का विश्वास डगमगा गया है, लोगों का फेथ डूल गया है। बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस में मजबूत हो गए और बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस में डाउन हो गए, बहुत अप हो गए, बहुत डाउन हो गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो लोग इस कोरोना वायरस को देख के और स्ट्रांग हुए हैं, परमेश्वर ने उनकी ब्लेसिंग को भी स्ट्रांग कर दिया है। प्रभु ने उनके भविष्य को भी स्ट्रांग कर दिया है। प्रभु ने देख लिया है, ये मेरे सच्चे लोग हैं, ये मेरे प्रिय लोग हैं, मैंने इनको ब्लेस करना, क्योंकि ये कोरोना वायरस से नहीं डरते, ये हालातों में खड़े हुए हैं। तुम में और गैर लोगों में कोई फ़र्क नहीं, गैर मसीहों और तुम में कोई फ़र्क नहीं। जब तुम डगमगा गए तो गैर लोग डगमगा गए, तुम एक ही जैसे हो। वचन में लिखा है, चट्टान से पानी बहना शुरू हो गया, सब इस्राएली लोग तृप्त हुए। बाइबल में लिखा, एक बार जब मूसा फिर जा रहा था और इस्राएली उसके साथ थे, उनको भूख लगी, वो मूसा को कहने लगे, हे मूसा, तू हमें यहाँ लेकर आया, हमें भूखे मार रहा है। वहाँ हम मीट खाते थे, चिकन खाते थे, वहाँ पर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा था, लेकिन तू हमें यहाँ पर क्यों मार रहा है? परमेश्वर ने बटेरों के ढेर लगा दिए, परमेश्वर ने उन्हें नॉन वेज दिया। वचन में लिखा, उनके लिए स्वर्ग से रोटी उतरती थी, जिससे मन्ना कहा जाता था, वो धनिये जैसा होता था। लोग उसे पकड़ते थे, उठाते थे,
पीसते थे और उसका आटा बन जाता था और एक ही दिन में इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज फ्रेश ब्लेसिंग देगा। आपके रोटी, आपके पानी, आपके अन्न जल पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। आपके घर में आपके आटे पर परमेश्वर की आशीष होगी, आपके तेल पर परमेश्वर की आशीष होगी। इसलिए 5 रोटियां और 2 मछलियां परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है। आज जितने लोग अपने घरों में लैकिंग को फील कर रहे हैं, आज जितने लोग सोच रहे हैं कि मेरे घर में मैं काम नहीं है, मेरे पास तो दिहाड़ी भी नहीं है, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी अपॉर्चुनिटीज़, मैं क्या करूं अपोस्टल जी, मैं कहाँ जाऊं। परमेश्वर का वचन आपको एक ही चीज़ कहता है, उसकी उपासना करते रहो। जस्ट गिव थैंक्स टू गॉड, जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड कीप गिविंग ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा देते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को तैयार करेगा, परमेश्वर आपके लिए चीज़ों को बदलना शुरू करेगा। एक बार एक औरत थी, वो अपने घर में रहती थी, वो बहुत गरीब थी। उसने रोज़ परमेश्वर को पुकारना और चिल्लाना और कहना, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेसिंग दे, मैं भूखी मर रही हूँ, मैं क्या करूँ अपने जीवन में, मैं खाना भी नहीं खाया है मैंने, प्लीज़ गॉड कुछ करें। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था, वो रोज़ उससे लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, क्योंकि वो बहुत चिल्लाती थी, बहुत शोर मचाती थी। उस आदमी ने कहा, ये बूढ़ी कितने कान खाती है, क्यों ना इसे मैं कुछ ला करके दे दूं। उसने थोड़े से ब्रेड, खाना, फ्रूट्स ला के उसके डोर के आगे रख दिए और एक स्लिप लिख दी, उसने एक पेपर लिख दिया कि मैं शैतान हूँ और आज मैं तुझे खाने पीने का सामान देने के लिए आया हूँ। और जैसे ही वो औरत अपना दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल के देखती, बहुत सारे फ्रूट्स, ब्रेड और बहुत सारी खाने वाली सामान चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जैसे ही वो स्लिप देखती, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं शैतान हूँ, परमेश्वर तुझे देने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं शैतान तुझे देने के लिए आया हूँ। वो औरत खड़ी होती है, फिर अपने हाथ उठाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, कहती है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू शैतान को भी अपनी महिमा के लिए यूज़ कर सकता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यू हैव टू जस्ट गिव थैंक्स टू गॉड इन एवरी सिचुएशन। आपको प्रभु को धन्यवाद देना है, बस आपको प्रभु को महिमा देना है। प्रभु शैतान को भी आपके लिए यूज़ कर सकता है। एक बार मैं किसी घर में चला गया प्रियो, और उस घर में ऐसे ही एक छत में दरार आ गई थी, और दरार में एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ था। मैंने उन परिवार के लोगों को कहा कि ब्रदर जी, ये घर में की छत टूटी हुई है, घर में दरार आ गई है, तो आप इसके नीचे मत सोया करो, ऐसा ना हो कि ये छत गिर जाए और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो नुकसान हो सकता है। उसने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन मैं फिर उसके घर में गया और मैंने कहा, ब्रदर जी आप अभी भी नीचे सोते हो? बोले ठीक है अपोस्टल जी, अगर आप कहते हो तो आज के बाद हम इस छत के नीचे नहीं सोएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, उसी रात वो अपने घर की छत से बाहर आके अपने आंगन में सोने लगे और उसी रात घर की छत गिर गई। उनके बेड, उनका टीवी, हर चीज़ उनकी टूट गई। सोच कर देखो, अगर मैं ना जाता, मैं उनको ना बोलता कि बाहर निकलो, तो शायद वो छत जो थी उनके बच्चों के ऊपर गिर सकती थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि घर की छत जब गिरी है तो आप लोगों ने डिसीजन क्यों लिया बाहर आने का? बोले अपोस्टल जी आपने कहा था बाहर निकल जाओ। और दूसरा रीज़न ये था कि उस घर की छत की दरार में हमने एक सांप देखा। हम उस सांप को जैसे देखा, हम घर से बाहर आ गए। हमने सोचा ये सांप हमें लड़ सकता है, डस सकता है, इसलिए हम डरते डरते बाहर आ गए। मैंने कहा देखा, फिर परमेश्वर ने सांप को इस्तेमाल किया तुम्हें बचाने के लिए। जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर उठाया था ना, मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, और जितने लोग सांप की तरफ देख रहे थे वो लोग बच रहे थे। मतलब जितने लोग आज यीशु की क्रूस की तरफ देख रहे हैं वो लोग बच रहे हैं। सांप बचाने वाला नहीं है, लेकिन एक आज्ञा, एक ओबीडियंस इंसान को बचाती है, एक नया जीवन देती है। आज लोग कह रहे हाय मर गए, हाय लुटे गए, हाय डूब गए, अपोस्टल जी बचाओ बचाओ, ओ मर गए हो, कख नहीं रहा, लुटे गए। ऐसी बातें करने से आपका फेथ कम होगा, आप फेथ में डिस्क्रीज होंगे। हौसला रखो,
हौसला रखो, दृढ़ हो जो प्रभु में, स्ट्रांग हो जो प्रभु में, वो आपके साथ है। पढ़ो बाइबल को, उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों के पेट भर दिए। आप मुझे भरकर दिखाओ 5 रोटियों और 2 मछलियों से पेट भर के दिखाओ। बाइबल में लिखा 12 टोकरे फिर बच गए। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, अपोस्टल जी जो 12 टोकरे बचे थे उनका क्या हुआ? मैंने कहा यीशु के 12 चेले थे, एक एक ले गए अपने घर को। फोकस करें परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आपको कमी नहीं होगी, आपको घटी नहीं होगी, इसलिए आप परमेश्वर की आराधना करें, सही डिसीजन लें, अपने जीवन में सही स्टेप लें। मेरे प्रियो, सही डिसीजन लें। चादर ओढ़ के सोने से परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। प्रभु ने कहा रोटियां लाओ, मेरे लिए रोटियां लाओ, ताकि मैं रोटियों को आशीषित करूं और लोगों को बांटूं। लाओ मेरे लिए कुछ। अगर वो कहते प्रभु हम सो रहे हैं, आप खुद ही इंतजाम करो, तो क्या ब्लेसिंग मिलती? चमत्कार भी बिना कुछ करे नहीं हो सकता है। प्रियो, अगर मूसा हेरोब की चट्टान पर लाठी ना मारता तो पानी ना निकलता, अगर लाल समुंदर के ऊपर लाठी ना मारता तो पानी ना निकलता, अगर नील नदी के ऊपर लाठी ना मारता तो वो लहू ना बनती, अगर वो अपनी लाठी ना छोड़ता तो वो सांप ना बनती। आज जब तक आप कुछ नहीं करोगे, परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है फेथ इज डेड विदाउट एक्शन। विश्वास काम के बिना मरा हुआ है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना दिया, पानी दिया, उनको नॉन वेज दिया। परमेश्वर आज आपको भी इस कोरोना वायरस के टाइम में हर चीज प्रोवाइड करेगा। मैं कहता हूं इस्राएलियों का टाइम कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक था। वो कोई जॉब नहीं करते थे, वो दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं जाते थे, वो कंप्लीटली फुली खुदा के ऊपर, मूसा के ऊपर डिपेंड थे, और परमेश्वर ने उन्हें हर एक आशीष, हर चीज़ दी। आज अगर आप महसूस करते हैं मेरी जॉब चली गई, मेरे बेटे की शादी का क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, मेरे जीवन के दरवाजे बंद हो गए हैं, हाय मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो चर्च जाता था, अब मैं क्या करूँ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी सहायता करो। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर की। अगर परमेश्वर अपनी मनमानी पर आ गया कि आपको उसने आशीषित करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको खींच नहीं सकता है। लोग आपकी कितनी भी टांगे क्यों ना खींच ले, लेकिन परमेश्वर जब आपको बढ़ाएगा तो यूसुफ की तरह आप सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। बोलो हालेलुया। मुझे एक एग्जांपल याद आ गया। कुछ कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती हैं। आपको पता जो समंदर से केकड़े निकलते, केकड़े बिच्छू जैसे होते हैं, केकड़े निकलते हैं, वो थोड़े जहरीले होते हैं और केकड़ों की बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, और बहुत सारी कंट्रियों में केकड़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी जितनी भी अरब कंट्रीज़ और दूसरी जितनी भी कंट्री हैं, वो क्या करते हैं, केकड़ों को पकड़ते हैं, समुंदर से पकड़ के उनको पैक करते हैं, डब्बों में पैक करके उनको भेजते हैं कि उनकी मेडिसिन बन सके। हर कंट्री के केकड़ों को पकड़ा जाता है और उनको डब्बों में पैक करके भेजा जाता है, लेकिन जब इंडियन केकड़ों को पकड़ा जाता है तो उनको डब्बों में पैक नहीं करते हैं, उनको खुला ही छोड़ देते हैं। किसी ने पूछा अपोस्टल जी वो क्यों खुला छोड़ देते हैं? मैंने बोला देखो, अमेरिका वाले, चाइना वाले, फिलीपींस वाले जितने भी अपने अपने केकड़ों को डब्बों में पैक इसलिए करते हैं क्योंकि वो भाग जाते हैं। केकड़े जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन इंडिया वाले केकड़े भागते नहीं हैं। कारण क्योंकि वो एक दूसरे की लेग को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को ऐसे ऐसे पकड़ के रखते हैं। सो हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की लेग पकड़ते हैं, खींचते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? इफ गॉड इज विद यू, हु कैन अगेंस्ट यू? हालेलुया। इंडियन केकड़ों से बचने का, शैतान से बचने का, लोगों से बचने का एक ही तरीका है, आप परमेश्वर से जुड़ जाओ, बस बात खत्म। प्रभु में जुड़ जाओ, बात खत्म। अगर आपने कामयाब होना है, आप अगर
कामयाब पास्टर बनना चाहते हैं, कामयाब एवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, कामयाब वर्शिपर बनना चाहते हैं, कामयाब मीडिया बनना चाहते हैं, कामयाब आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, आप कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब नौकरी करने वाले बनना चाहते हैं, तो आप बस प्रभु के साथ जुड़ जाओ। सारी चीज़ों का यही सीक्रेट है, सारी कामयाबी का यही सीक्रेट है। वो आपको घटी नहीं रहने देगा, कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया। मेरे फादर ने जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू की तो मेरे पिता की जेब में सिर्फ 2 रुपये थे। आप सोचोगे कि 2 रुपये थे, इसका मतलब क्या है? जब मेरे डैड मिनिस्ट्री में आए थे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, हम धन संपत्ति वाले लोग थे, लेकिन शैतान ने ऐसे हमें झंझोला, शैतान ने ऐसे हमें पकड़ा कि ये परमेश्वर की सेवा ना कर सके। शैतान ने कहा कि जैसे ही ये सेवकाई करें इनको ये रियलाइज़ हो, ये अपने मन में ये सोचे कि हमने तो चंगा यीशु मसीह को ग्रहण किया, भाई हम तो उजड़ गए, हम तो बर्बाद हो गए। यीशु मसीह ने हमें दिया क्या? पहले हम ठीक थे, जब से यीशु मसीह को मानने लगे हम तो और दुखी हो गए। मेरे डैड के पास सिर्फ 2 रुपये थे जब सेवकाई शुरू की थी, और वही 2 रुपये मेरे डैड ने मेरी मम्मी के हाथ पर रखे और कहा कि आशा रानी ये पकड़ 2 रुपये, मैं यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये 2 रुपये की दाल लाके बच्चों को खाना खिला देना। और मेरे डैड जहाँ भी गए परमेश्वर के अद्भुत काम हुए, मेरे डैड जहाँ भी गए प्रभु के अद्भुत चमत्कार हुए। हालेलुया। गुरदासपुर से मेरे पिता ने सेवकाई शुरू की। गुरदासपुर यहाँ से 300 किलोमीटर है, 250-300 किलोमीटर, 3.5-4 घंटे लग जाते, अपनी गाड़ी पे 3-3.5 घंटे लगते हैं। गुरदासपुर से लेकर राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, हर स्टेट तक स्कूटर के ऊपर मेरे फादर साहब ने सेवकाई की। मेरे डैड के साथ उनके और भी साथी थे जिन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया, हेल्प किया, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता ने हार नहीं मानी। 8-9 बार मेरे डैड का शैतान ने एक्सीडेंट किया। आपको पता होना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार एक्सीडेंट हो जाए तो हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मली हो गया, जैसे आम लोगों का होता है। 5 बार भी हो जाए नॉर्मली हो गया, लेकिन 8-9 बार एक्सीडेंट होना नॉर्मल नहीं होता है। उसके पीछे कोई ना कोई अनसीन स्पिरिट होती है। शैतान ने पूरी कोशिश की कि मेरे पिताजी सेवकाई रोक दें, क्योंकि शैतान जानता था कि फादर साहब के बाद अपोस्टल रमन हंस खड़े होने वाले हैं, शमी हंस खड़े होने वाले। शैतान जानता था कि अगर पास्टर चमन लाल मिनिस्ट्री में बढ़ गए तो अपोस्टल रमन हंस और शमी हंस को फिर कोई नहीं रोक सकता है। आज पूरे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पूरे इंडिया में प्रभु यीशु मसीह का हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आज तक प्रभु ने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, कभी रोटी की, खाने की, पीने की, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। अगर मैं चाहूँ ना, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, ध्यान से सुनो सारे मेरी बात, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं आज हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता हूँ। पैसे नहीं हैं लेकिन अपना एयरक्राफ्ट ले सकता हूँ। ऐसे ऐसे लिंक प्रभु ने मुझे दिए हैं, ऐसे ऐसे लोग मुझे दिए हैं। सिर्फ एक फ़ोन करूँगा उनको, एक फ़ोन करूँगा और बोलूँगा कि हाँ अपोस्टल रमन हंस को हेलीकॉप्टर चाहिए। वो बोलेंगे अपोस्टल जी आप हेलीकॉप्टर पर बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं चाहिए, बस इसी में खुश है जो है, प्रभु में आनंद हो रहा है पूरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आराधना जब आप करते हो ना तो मज़ा आता है, मज़ा, आनंद आता है। हालेलुया। आप पीस को, जॉय को फील करते हो, आनंद को फील करते हो। आपने एफर्ट्स करने हैं, 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब, जस्ट कीप अप्लाइंग, कीप ट्राइंग, लगे रहो। परमेश्वर ने आपके लिए जो बेस्ट रखा है उसी पर मोहर लगेगी यीशु के सामर्थी नाम से। जो आपके लिए बेस्ट है उसी पर स्टैंप लगेगी। किसी की जॉब छूट जाए वो चर्च छोड़ देते हैं, बोले मेरी जॉब छूट गई, मैंने चर्च छोड़ दिया।
किसी को बुखार हो जाए वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, मैंने अब प्रभु को मानना ही नहीं है। नहीं प्रियो, जब आपकी जॉब छूटती है, जब आपकी एक चीज़ लॉस होती है तो उसे धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा है। बेस्ट रखा है परमेश्वर ने आपके लिए। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, छोटी सी समस्या में, छोटी सी प्रॉब्लम में डर जाते हैं। डरना नहीं है। वचन में लिखा है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। रोग क्यों हैं? रोग, सफरिंग्स क्यों हैं? रोग क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर से दूरी है, परमेश्वर से दूरी। हालेलुया। एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। मैं डॉक्टर से यही बात कर रहा था कि बीमारियां, समस्याएं इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हैं। फॉर्मेलिटी की प्रार्थना, फॉर्मेलिटी का विश्वास, दिखावे वाली बंदगी, दिखावे वाली आराधना। आज फेसबुक पे हज़ारों लोग हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दिखावे के लिए लाइव होते हैं। दिल से लाइव होएं, चाहे आपको फेसबुक पे 5 लोग ही देखें, दिल से आराधना करें, दिल से उपासना करें, दिल से, तो फिर देखें किस तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको बढ़ाता है, प्रभु किस तरह से आपको ग्रो करता है। बोलो हालेलुया। You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from you among you. None shall miscarry or barren in your land. I will fulfill the number of your days. यहाँ पे लिखा कोई भी मिसकैरेज नहीं होगा। आज नए शादी के जो बंधन में बंधे हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिसकैरेज। कईयों के 5-5, 10-10 साल शादी को हो चुके हैं, बैरन स्पिरिट। जिनके पास बच्चों की आशीष नहीं है, जो बांझ हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी भी परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। अभी भी परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है कि आपके बांझपन को वो दूर कर सकता है। बाइबल में उदाहरण है, हन्ना का उदाहरण, एलिजबेथ का उदाहरण। साम 123 वर्स 1 कहता है, बच्चे यहोवा की ओर से दिए हुए एक दान है, पेट का फल एक इनाम है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के पुत्र हैं। रिमेंबर, अगर आप इन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव नहीं करते हो, जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर आप रिसीव नहीं करते हो तो दुनिया का कोई बंदा आपको ब्लेस नहीं कर सकता है। अगर आप परमेश्वर की आराधना में डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, जानदार, शानदार, ईमानदार बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करेगा। आपकी कमजोरियां, आपकी कमियां कभी भी आपकी लाइफ से दूर नहीं होंगी। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेगा। और यहां पर वचन में क्या लिखा है कि तुम लोग जब परमेश्वर की आराधना करोगे तो तुम्हारे रोटी और तुम्हारे पानी पर तुम्हें आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग को भी दूर करेगा। आज बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन जो गैर मसीही हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जब वो प्रभु में आते हैं तो उनको बड़ी बरकतें मिल जाती है, उनका घर अच्छा हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब मैंने नई सेवकाई स्टार्ट की तो एक हमारे चर्च में भाई आता था, वो बिहार से था। तो जब वो प्रभु में आया तो उस भाई का घर कच्चा था, वो झोंपड़ी में रहता था, तो उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी। जैसे वो प्रभु में आया, प्रभु ने उसको आशीष दी, 2 बेटों की आशीष दी, बेटी दी। फिर प्रभु ने धीरे धीरे उसको अच्छा बिजनेस दिया, उसकी झुग्गी झोंपड़ी से फिर उसका अच्छा घर बन गया। फिर प्रभु ने उसको अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल दिया। और जैसे ही मैं उसको अपने साथ लेके जाता था कहीं पे मिनिस्ट्री करने के लिए, तो मेरे साथ और भी मेरे साथ काम करने वाले पास्टर्स होते थे, मेरे फादर होते थे, मैं होता था साथ। तो उस भाई ने वाइट कलर की शर्ट पहनी, रेड कलर की टाई लगानी होनी, और किसी ने कुछ नहीं कहना है, उसको जाके बोलना, पास्टर जी आप पानी पियोगे, पास्टर जी आप चाय लोगे, पास्टर जी आप कॉफ़ी पियोगे। पास्टर को कोई पानी नहीं पूछ रहा है और उसको सब पानी पूछ रहे हैं। प्रभु आपके स्टाइल को, आपके जीवन के वे को चेंज कर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके तरीके को बदल देता है। और लोग कहते हैं मसीह लोग बनते हैं, पता नहीं क्या मिलता है इनको, जीवन मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। सच्चाई जिसके पास आ गई उसको क्या चाहिए?
और क्या चाहिए जिसके पास सच्चाई आ गई? जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। ब्रदर शम्मी एक गीत गाते हैं पंजाबी का, पल्ला फड़ लै पाक मसीहा दा, गैरां दा सहारा की करना, जिन्नू यीशु वर्गा मिल जावे ओने होर दवारा की करना। कुल्ली अपनी नू शीश महल समझी, जिथे नाम रहे मेरे यीशु दा, जिथे नाम नहीं मेरे यीशु दा, ओने महल मुनारा भी की करना। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। इसलिए कीप डूइंग वर्शिप योर गॉड। वो कहता है तुम्हारे देश में कोई बांझ नहीं होगा, गर्भ नहीं गिरेगा, तुम्हारी आयु पूरी होगी। ओ सिर्फ आराधना करना है। आराधना करने में क्या करना है? गले में कोई रस्सी थोड़ी ना डाल के आराधना करना है, या सर पर कोई कांटों का ताज रखना है, या कोई अपने शरीर को दंड दे के वर्शिप करना है। जस्ट रिलैक्स। सुबह उठें, एक गीत गाएं, छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद आज की सुबह के लिए, तूने मुझे आज की सुबह दी, जीवन दिया प्रभु, और मेरी मदद करना आज के दिनों में, आज पूरे कामों में मेरी सहायता करना प्रभु। तू ही मेरा उद्धार करता, तेरा धन्यवाद। यस, इतना काम है। फिर दोपहर को प्रार्थना करना है ऐसे ही, फिर ऐसे रात को प्रार्थना करना, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने सारा दिन मेरी सहायता की। खुदावंद खुदा, मुझे तूने संभाला, मुझे बरकत दी, बुराइयों से बचाया। अगर कोई गलती हुई माफ़ करो। सो रहा हूँ, सपने में मेरे से बात करें, सुबह उठूँ आपकी तारीफ़ करूँ। सबको आपके लहू में कवर करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। इस तरह से प्रार्थना करें। ये है आराधना। आराधना ये थोड़ी ना कि आप बहुत घंटियाँ बजाएं, फिर आप ढोलकियाँ बजाएं, आप तबले चिमटे बजाएं, आप बहुत शोर शराबा करें और फिर आराधना है। नो, अंदर से। सामरी औरत को प्रभु ने क्या कहा था? आराधना दिल से जो करेंगे परमेश्वर उन्हें प्यार करता है। परमेश्वर दिल से आराधना करने वालों को ढूंढता है, दिखावे वाले नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। फिर क्या होगा? तुम्हारे अन्न जल पर तुम्हें आशीष मिलेगी, घटी नहीं होगी। अब अन्न जल पर आशीष का मतलब क्या है? अन्न जल पर आशीष का मतलब आपके थोड़े में भी बहुत ज़्यादा आशीष होगी। आपको याद होगा जब हम पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8 से लेकर 16 वचन तक पढ़ते हैं, खुदावंद खुदा ने एलिया के साथ बात की। उसने कहा जा सारपत नगर को चला जा। आपको पता, अहाब राजा और ईजबल रानी ने कसम खाई थी कि सब नबियों को मरवाना है, और बहुत सारे नबी उन्होंने कत्ल भी करवा दिए। अब एलिया नबी आसमान को बंद करके चला जाता है। वो कहता ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी, मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं होगा। और वो करीत के नाले के ऊपर बैठ जाता है और करीत के नाले का पानी पीता है। कौवे उसके लिए रोटी लेकर आते हैं। देखो कमाल हो गई, कमाल। यीशु मसीह के दीवानों को किसी चीज़ की कमी हो सकती है? बताओ मुझे। पर वो यीशु के दीवाने होने चाहिए। कंडीशन ये है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कौवे भी उसका कहना मानते हैं। कौवे को हम बड़ा गंदा कहते हैं, कौवे गंदे होते हैं। बच्चों के हाथ से रोटी छीन के ले जाते हैं, लेकिन कौवों को प्रभु इस्तेमाल करता है। कौवे उसके लिए रोटी लाते हैं, करीत के नाले का पानी पीता है। बाइबल कहती है एक दिन नाला ही सूख जाता है। जैसे ही नाला सूखता है, परमेश्वर उसे यहोवा कहता है जा सारपत नगर को चला जा। जैसे वहां पर जाता है, एक विधवा को देखता है जो लकड़ी बीनती है, और उसे जाकर कहता है हे नारी मुझे पानी पिला। वो कहती है ठीक है मैं पिलाती। जैसे पानी लेने के लिए जाती है, आवाज़ देता है पानी लेने के लिए तो जा ही रही है, साथ में रोटी का टुकड़ा भी ले आना। वो कहती है खुदा के बंदे, तू तो जानता है कि ज़मीन पर अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उसने कहा मेरी बात मान जा। वो बोली सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा है, वो भी मैं पकाऊंगी और खाऊंगी और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। उसने कहा मेरी बात मान, जो मैं कह रहा हूं वो कर। मेरे प्रियो, इस औरत ने एलिया के कहने पर उस मुट्ठी भर आटे की रोटी बनाई और एलिया नबी को खिला दी। और बाइबल कहती है 3.5 साल का काल था। एलिया नबी, औरत, वो बेटा, इसका सारा घराना उसी आटे से खाते रहे। ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ, ना थैले से घड़े से आटा खत्म हुआ।
परमेश्वर ने इतना ज़्यादा ब्लेस कर दिया, उस जगह को भरपूर कर दिया परमेश्वर ने। इस औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इसने नबी का कहना माना। यहाँ पर हम स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस देखते हैं, आज्ञाकारी का आत्मा। बोली ठीक है, जो नबी कहता वो करूंगी। अपने बेटे तक की परवाह नहीं की। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई अपने माँ बाप बच्चों से बढ़कर मुझे प्रेम ना करे, वो मेरा चेला नहीं है। अकाल के समय में भी परमेश्वर प्रोवाइड करता है, अकाल के वक्त में भी प्रभु देता है। वचन में लिखा है, लूका की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन से 11 वचन तक, कि पतरस और उसके साथी शिमौन और उसके साथियों ने मछली पकड़ी लेकिन कुछ भी ना मिला। यीशु मसीह से जैसे ही मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या बात हुई? वो बोले, प्रभु सारी रात मछली पकड़ी हैं, जाल साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ मिला नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मेरे कहने पर जाल डालो। यीशु ने कहा, इधर वाली साइड पे जाल डालो। हालेलुया। यीशु के कहने पर जैसे जाल डाला गया, मछली ही मछली हो गई, किश्तियां भर गई, जाल टूटने लगे। ये है ब्लेसिंग प्रभु के साथ रहने के लिए। प्रभु के साथ रहोगे तो कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी। परमेश्वर आसमान के झरोखे खोल के आपको बरसात करेगा, बरसात। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, अपोस्टल जी कोरोना वायरस के टाइम में हम ज़्यादा ब्लेस हुए हैं, पिछले टाइम से ज़्यादा ब्लेस हुए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने 10,000 लोगों को खाना बांटा, कोरोना वायरस के टाइम में राशन दिया परिवारों को। कमी नहीं हुई, घटी नहीं हुई किसी चीज़ की। अब भी बांट रहे हैं, कमी थोड़ी घटी थोड़ी किसी चीज़ की। ये परमेश्वर का प्यार है, यीशु मसीह की कृपा है, दया है, उसका फजल है। हम आराधना करते हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है? ना टीवी देखने का टाइम, ना दुनियावी चीज़ों में टाइम, ना इधर उधर घूमने फिरने का टाइम। हमारे पास तो सिर्फ आराधना आराधना आराधना, बंदगी बंदगी, प्रभु की आराधना, दैट्स इट। यही हमारा काम है, दिन रात यही। सपने में भी आराधना करते रहते हैं, सपने में भी इधर उधर मीटिंग करते रहते हैं। हीलिंग क्रूसेड में जाता रहता हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं, ब्लेसिंग पा रहे हैं, गवाहियाँ आ रही हैं, टेस्ट मनीज आ रही हैं। बस ड्रीम्स में भी यही होता रहता है। हमारा तो काम ही यही है, इसीलिए तो प्रभु की ब्लेसिंग है। इसलिए वचन कहता है, यू शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड एंड ही विल ब्लेस योर ब्रेड एंड वाटर एंड आई विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम यू। जितनी भी सिकनेसेस हैं आपके जीवन में, आज प्रभु वो सिकनेस को दूर कर रहा है। आज प्रभु उस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। अपना दिल खोलो, आज प्रभु को कहो, प्रभु मैंने अपने आप को आपके सामने समर्पित करना है। प्रभु आज मैंने अपना जीवन आपको देना है। अगर आपके अंदर बुराई है, कमज़ोरी है, आपके अंदर समस्या है, आप नशा कर रहे हैं, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप अपने बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, अपनी वाइफ को तंग करते हैं, आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, आज प्रभु यीशु आपको बदलना चाहता है। आज प्रभु यीशु आपके जीवन को चेंज करना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु आपके घर को बदलना चाहते हैं। प्रभु कह रहा है, न्यू बिगिनिंग कर, आज न्यू बिगिनिंग। आज एक नई शुरुआत के साथ आज परमेश्वर का काम कर। तू आज खड़ा हो जा, स्टैंड हो जा, एक नई शुरुआत कर प्रभु के साथ। फिर देख प्रभु किस तरह से तुझे आनंदित करता है। जक्की की तरह आप उछलोगे, पेड़ पे चढ़ जाओगे जक्की की तरह, आप परवाह नहीं होगी किसी चीज़ की। प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपके बच्चों का भविष्य ब्लेस होगा। आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, नर्सेस बनेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। आप जो भी कहोगे प्रभु से, आपके बच्चे बनेंगे। हालेलुया। मारते रहो लाठी पे लाठी, मारते रहो लाठी पे लाठी। देखना फिर प्रभु किस तरह से आपकी ज़िंदगी में अनसीन चीज़ों से चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको हील करे। गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू योर बिजनेस, गॉड ब्लेस योर जॉब, गॉड ब्लेस योर मैरिज लाइफ, योर फ्यूचर प्लानिंग। मे गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू। आमेन, आमेन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।